नमस्कार मित्रों। आज संविधान दिवस है। डॉक्टर आंबेडकर ने लिखा हुआ संविधान, संविधान सभा ने, संविधान सभा के महारथियों ने उसको स्वीकृत किया और आज वही संविधान से तानाशाही इस देश में लागू हो रही है। और ऐसे वक्त में आज हम एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दयाशंकर मिश्र जी से बात करने वाले हैं। दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका सिद्धू ने सक में स्वागत है। वो आपको हमने निमंत्रित इसलिए किया है कि आपने एक किताब लिखने के लिए अपनी नौकरी गंवाई, संघर्ष किया, किताब लिखने के पहले भी और किताब लिखने के बाद भी। और ये संघर्ष गाथा इस देश में तानाशाही जो पनप रही है उसकी वजह से है। और इसलिए हम चाहते हैं कि मिश्रा जी से आज बात किया जाए। बुक जो लिखा गया है उसका नाम वैसे राहुल गांधी से मिलता हुआ है। राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। यानी आपने 2 साल पहले ये किताब लिखी और अंबानी, मुकेश अंबानी के चैनल से आपको जाना पड़ा। आपसे सीधी हम बात करने वाले हैं, मगर एक नेता पर उस पर एक किताब लिखना, वो भी यदि इस देश में जुर्म बन जाता है तो मेरे ख्याल से तानाशाही अब दूर नहीं है। तानाशाही वास्तव में इस देश में है और वो 2014 से लागू है इस देश में। ये कहना तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम सीधा चलते हैं दयाशंकर जी के पास। दयाशंकर जी, आपका सिद्धू ने सक में फिर से स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जिसमें देश और विदेश के गुजराती लोग विशेषता हैं, क्योंकि हम गुजरात से हैं, और हिंदी भाषी दर्शक भी हमें सुनेंगे, और उसमें भक्तगण भी होगा, मोदी का भक्तगण भी होगा। और हम तथ्यों को के आधार पर अपने एपिसोड करते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। और सत्यम एवं तथ्यम, ये हमारे चैनल का नाम है। और सत्य और तथ्य उजागर करना, ये हमें हमेशा रास आया है। और आज हम आपके साथ, आपको हमने अनुरोध किया था कि आप अपनी संघर्ष गाथा, वो तानाशाही से जिस प्रकार से आप संघर्ष किए हो, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। इसके लिए हमने आपसे अनुरोध किया था, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप ये किताब कैसे लिखना पसंद किए, और राहुल गांधी से कभी मिले नहीं और ये किताब लिखे, तो ये दस्तावेज कैसे आपने तैयार करने की ठानी, इस पर आपसे हम जानना चाहते हैं। दयाशंकर जी। एक बार फिर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार पहुंचे। और आपको देसाई साहब बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने एक ऐसे लेखक को यहाँ अपने मंच पर अपने दर्शकों के सामने आने का, बात करने का मौका दिया। जो इस वक्त आप कह लीजिए कि एक ऐसी तानाशाही का आप जैसे तमाम लोग जो बोल रहे हैं और सामना कर रहे हैं, तो उनमें से मैं कहता हूं कि उनमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं जो सरकार की सीधी तानाशाही का एक तरीके तानाशाही का आप कह लीजिए कि विरोध करने की मुझे सजा देने की कोशिश की गई। और ये एक ऐसी सजा थी जो हमारी एक तरीके से मैं कहूँगा कि मेरे लिए इसने प्रेरणा का काम किया। मतलब दुश्वारियाँ तो आईं, मुश्किलें लगातार ही आ रही हैं, लेकिन जब आपको सजा मिलती है सच बोलने की, तो आपको असल में लगता है कि आप वो काम कर रहे हैं जिस
दयाशंकर और जी अपना माफ फोन है ना कीजिएगा कुछ। फ्लाइट पर रख जी दीजिए, फ्लाइट पर रख दीजिए ताकि बीच में फोन ना आए। अच्छा, जी 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 जी। हाँ हाँ प्लीज। जी दयाशंकर जी। मेरे ख्याल से आपके कनेक्शन में कुछ तकलीफ है। हम इंतजार करते हैं, क्योंकि इस किताब पर आप बात करें, आप हो सके तो फिर से जुड़ें। और इस बीच में आपने अभी अभी जो एक्स पर लिखा है उसका थोड़ा पठन भी कर लूंगा। दयाशंकर जी ने लिखा है, किताब राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष को 2 साल हो गए। नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किताब लिखना कितना खतरनाक हो सकता है, ये किताब लिखकर, छापकर ही सही मायने में समझ में आया। किताब लिखते वक्त तो लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा था। अब लोकतंत्र आभासी बन गया है। इसे नोम चोम्स्की प्रबंधित लोकतंत्र यानी मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं। राहुल गांधी की चेतावनी एक एक करके सच साबित हो रही है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने हारने का काम नहीं है। लोकतंत्र केवल कोरा मुहावरा नहीं है। लोकतंत्र जनता को अधिकार, गरिमा और वैज्ञानिक सोच देने का नाम है। संविधान गांधी, नेहरू और अंबेडकर की साझी विरासत है। इस विरासत पर हो रहे हमले का प्रबल प्रतिवाद राहुल गांधी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ दयाशंकर जी जुड़े, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस बीच हम आपका ये लिखते हैं, यानी इसका पठन करते हैं। समकालीन राजनीति में आरएसएस का स्पष्ट प्रखर विरोध करने वाले राहुल गांधी पहले नेता हैं। आरएसएस, हेडगेवार, सावरकर, हिंदुत्व को आराध्य बनाए जाने की कोशिशों के बीच राहुल गांधी निरंतर पूरी शक्ति से जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी का आकलन अविश्वसनीय। सरकारी चुनाव आयोग और चुनाव के दौरान कैश ट्रांसफर के नतीजों से मत कीजिए। वोट चोरी मजाक नहीं, लोकतंत्र पर डाका है। इस पर गोदी मीडिया और आईटी सेल लगातार हमला कर रहे हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, भारत का मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन है। इस किताब के प्रकाशन के साथ भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के हमले और बीजेपी आईटी सेल के दुष्प्रचार अभियान ने इस अवधारणा को उदाहरण सहित पुष्ट किया। इस किताब के रूप में दुर्लभ अनुभव हुआ। किसी किताब को पाठक पढ़ना भी चाहते हैं तो भी आईटी सेल किताब गायब कर सकता है। डिजिटल इंडिया के शोर में किताब को गुम किया जा सकता है। दयाशंकर जी ने मुझे ये बताया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से इस किताब को गायब कर दिया गया। देश के किसी अखबार, मीडिया चैनल, वेबसाइट ने आज तक इस किताब पर एक लाइन नहीं लिखी। और इसकी स्पष्ट वजह मिस्टर J&A का स्पष्ट आदेश है, वरना कैसे संभव है। साहस की पत्रकारिता का पुरस्कार बटोरने और बांटने वाले अखबार इस्तीफा देकर लिखी गई किताब पर भी एक लाइन लिखता। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो दुष्प्रचार के चक्रव्यूह के बीच भी किताब के साथ खड़े रहे। आपने आगे बढ़कर किताब का हाथ थामा, एक अनाम अपरिचित लेखक के संघर्ष को अपना वक्त और साथ दिया।
किताब ने मीडिया कंपनियों को दुश्मन बना दिया तो दूसरी तरफ देश भर के दूर दराज के नागरिकों ने अपना दोस्त बना दिया। देश के कोने कोने से सुधी सजग नागरिकों के रूप में पाठकों से परिचय हुआ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तक हिंदी की 750 पेज और 749 रुपए की कीमत की किताब पहुंची। भारत जैसे बहुभाषी देश में बिना प्रकाशक के एक अनाम लेखक की किताब को जनता तक पहुंचाने में स्वतंत्र पत्रकारिता ने भरपूर साथ दिया। मुश्किलें कम नहीं हुई, साथ बढ़ता गया। अमेज़न पर किताब की आंख मिचौली जारी रही। अब किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, यहां मिलती है अमेज़न पर। इसके साथ 7879928528 पर व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर सीधे लेखक से भी प्राप्त की जा सकती है। एक बार फिर आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगली किताब के साथ जल्द हाजिर होता हूं। दयाशंकर मिश्र। दयाशंकर मिश्र जी ने ये जो नंबर दिया है 7879928528, इस पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। और आपने मुझे जो बताया, हमारा कनेक्शन भले ही टूट गया हो, मगर इस किताब पर मुझे बात करना था। ये किताब लिखने की उन्होंने ठान ली थी और इसके लिए मुकेश अंबानी की चैनल न्यूज़ 18 ने उनको नौकरी से हट जाने के लिए कहा गया, वहां से उनको निकाला गया। केवल यानी उनको ये कहा गया था कि आप यदि पुस्तक नहीं, ये किताब नहीं लिखते हैं तो आप नौकरी में रह सकते हैं, वरना आपको जाना होगा। और उन्होंने आज भी मुझे बताया कि अब तक वहां का वेतन का उनका जो ड्यूज है वो उनको नहीं मिले हैं। ये बात भी एक लेखक के लिए शर्मनाक उन चैनलों के लिए है कि वो अपने साथी को उसका ड्यू वेतन भी नहीं दे रहे हैं। कैसे कैसे उनको परेशान किया गया, बैंक से उनको परेशान किया गया। जो लोग किताब मंगवाना चाहते थे वो लोग न मंगवाए, उसके लिए या तो उनके पैसे ब्लॉक कर दिए गए या फिर उनको डिले किया गया। उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखना पड़ा, उसके बाद में उनके बैंक का करंट अकाउंट भी चालू हो सका। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी उनके जान पहचान वाले पोस्ट मास्टर होते हुए भी उन्होंने ये शर्त लगाई कि ये किताब की 5 कॉपी आप एक बार भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं। ऐसी शर्तें क्यों लगाई गई, ये लोगों को समझना चाहिए। और ये जिस प्रकार से तानाशाही रवैया इस किताब पर हावी हुआ, ये मेरे ख्याल से राहुल गांधी के बारे में, उनके कथनों के बारे में, पिछले 11 साल के इतिहास के बारे में लोग अधिकृत रूप से इस किताब के जरिए न जाने, इसके लिए ये सब हुआ, ऐसा हम मानते हैं। और मेरे ख्याल से दयाशंकर जी जिस प्रकार से दूसरी किताब पर रिसर्च कर रहे हैं, मैंने पिछली बार जब उनसे बात करी तो उड़ीसा के दूर दराज के गांव में वो मेरे ख्याल से उनकी किताब पर कुछ काम करने के लिए वो प्रवास कर रहे थे। और वो दूसरी किताब कौन सी होगी ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। वो मेरे ख्याल से वो किताब तैयार होने पर ही वो राज खोलेंगे। मगर इस किताब का 10वां संस्करण हो चुका है। इसका मतलब ये कि लोग किताब को पढ़ना चाहते हैं और 10-10 संस्करण हो, ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी होती है। और ये भी कहें कि इतनी सफल किताब होने के बावजूद इस पर न अखबारों ने लिखा,
न टीवी चैनलों ने, गोदी मीडिया में कभी कुछ नहीं लिखा गया, मगर उनके जो मित्र लोग हैं या तो उनके चाहने वाले हैं, किताब पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनके जरिए इस किताब का प्रचार प्रसार होता रहा। हम दयाशंकर मिश्र जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आज हमने सिद्धू ने सट में इस किताब पर बात करना चाहा और आज मेरे ख्याल से हमने जो बात करी वो दयाशंकर मिश्र जी के ही शब्द हमने आप तक पहुंचाए। हो सकता है दयाशंकर जी वो इंटरनेट के गायब हो जाने की वजह से हमारे से सीधा ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन हमने उनकी जो बात थी वो आप तक पहुंचाई। आपको ये पसंद आई होगी और आप अपने प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।